जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मित्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान हूँ। आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मित्र। ये मेरे हाथ में एक कलम है। पीछे की तरफ सुपर टेट 2026 सिलेबस आउट पर और यूपी टेट 2026 रिजल्ट डेट। इस पूरी वीडियो को बड़े आराम से शांति से देखिए, बहुत काम आने वाली है आपकी वीडियो। और ये वीडियो इसलिए आपके काम आने वाली है कि आने वाले समय में आप अगर इस पर ध्यान रख के पढ़ेंगे तो आपका जो विषय है वो भी कामयाबी पर आएगा, और उसके साथ साथ आप ये जान पाएंगे किस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है। ये पूरी एक एनालिसिस वीडियो के साथ मैंने बनाई है, जिस पर आप जाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर आपके अंकों की जो नंबर्स हैं वो कहाँ पर ज़्यादा आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार जो सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है वो अपने आप में कितनी चीज़ें लेके आएगा, क्योंकि जो यूपी टेट का रिजल्ट है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ समझ पा रहा हूँ, तो यूपी टेट का रिजल्ट आने वाली 24 या 26 तारीख तक आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही वो आएगा उस दौरान में आपको या तो उसके 3 या 4 दिन पहले या उसके 3 या 4 दिन बाद हो सकता है आपको सुपर टेट भी देखने को मिल जाए। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो चर्चाओं में है, उस चर्चाओं को भी बनाए रखते हैं। और फिलहाल पढ़ते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा, हमने आपके लिए सुपर टेट का बैच फ्री कर दिया। तो इसका मतलब ये वीडियो किसी भी तरीके से व्यूज़ पर या किसी भी तरीके से बैच बनाने पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से आपको जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को आराम से समझिएगा, ये आपके लिए है। देखिए, इस बात में अगर देखेंगे तो यूपी टेट से रिलेटेड जब हमारे सामने बात आती है, तो हम जब चलते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये कि यूपी की जो सुपर टीटी परीक्षा है उसका जो पूरा का पूरा परिणाम है वो किस तरीके से काम करता है, तो इसे आप धीरे धीरे से मेरे साथ अच्छे से समझेंगे, जहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्या। तो देखो, अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हैं यहाँ पर, तो आप समझिएगा जो परीक्षा है उस परीक्षा को समझने के लिए आपके सामने अगर जैसे आएंगे तो एक एक करके आते हैं ये वाला। तो आपके सामने पहले वाली जो स्लाइड है इस पर समझो। इस पहले वाली स्लाइड में आपको पता चलेगा ये, और बाकी अगर ऑफिशियल नहीं आप जान चुके हैं कि ऑलरेडी जो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपकी उत्तर प्रदेश की उस पर जो सुपर टेट की जो उस पर है अवेलेबल है, पूरा का पूरा सिलेबस अवेलेबल है। तो आपको ये ऐसा नहीं मैंने कहीं और से बना दिया, ये जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने दिया तो उन्होंने इस बारे में बताया कि भाई सुपर टेट की जो परीक्षा है, इस परीक्षा में अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए उन्होंने जो तैयार किया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम इसे बेसिक जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है उसे जारी कर देता है। परीक्षा की जो संरचना है उसमें आपके सामने कुल जो प्रश्न आने वाले हैं वो 150 है, अंक भी 150 है, अवधि 2.5 घंटे की, और नकारात्मक अंकन इसमें कोई भी नहीं है। पात्रता आपके पास यूपीटीटी पास होना चाहिए या सीटीईटी पास होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा, मतलब माध्यम आपका हिंदी और अंग्रेजी के साथ चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब है। आपके जो पद हैं उस पर जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आएगा, बट जैसे कि अभी फिक्स है कि भाई 11,000 तो आने वाले हैं, लेकिन चर्चाओं में ये वाली बात भी है कि 55,000 आएंगे। फिर चर्चाओं में अगर आप कहीं देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो आजकल बन रही है 85,000 पद, लेकिन मैं इस पर इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि जब तक मैं अपने आंखों के सामने देख नहीं लूंगा तब तक यकीन नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपना बैच क्यों नहीं, कि हमने कहा हम बैच नोटिफिकेशन पर जब आएगा तभी आप पैसे भरिएगा। फालतू में आप दिमाग क्यों खराब करें वीडियोज़ को देखने के, उसका टेंशन आ जाए, पैसे दे रहे हैं फिर वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। या तो इसे आराम से भी समझिए। इसमें जो विषय है, इन्होंने कहा कि जो एग्जाम का लेवल होगा 12वीं स्तर तक का होगा, इसका मतलब लेवल बढ़िया आने वाला है, और डीएलएड पाठ्यक्रम का जो स्तर होगा वो तो होगा ही होगा यहाँ। तो इतनी बेसिक बातों को जानने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आपके सामने एक चीज़ और आती है, वो है ये है इस वीडियो का सबसे खास पार्ट जो आपको समझना है। और समझना इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो विषय है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जो सबसे ज़्यादा विषय के रूप में आ रहे हैं, देखो आपको यहाँ पर भाषा भाषा जो है वो 40 नंबर के आपके सामने, इन भाषा में आपको देखना है, हिंदी भी आपके सामने दिखेगी, इसमें आपको क्या है अंग्रेजी भी इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगी, और इसमें आपके सामने संस्कृत। अब एक बात तो तय है कि आप इसमें ये नहीं कह के बच सकते कि सर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो छोड़ दे, इसका मतलब आपको हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है, संस्कृत भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना होगा। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान वाला करंट अफेयर्स और जीके वाला पार्ट है ये वाला, तो सोचो कि 40 और 30 को 70 हो गया। अब जीके के लिए तुमने मेरी एक सीरीज देखी ली होगी जो मैंने शुरू कर दी है, उस सीरीज को मैं तो लगातार देखना, डेली क्लास दूंगा, है ना, सुबह 11 बजे वाला, जैसे कभी क्लास 2 है, क्लास 1 ही वाला। तो इसका मतलब इसमें करंट अफेयर्स वाला और जीके वाला जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इसे घोट के पी जाएंगे, बिल्कुल है कि नहीं, ये वाली बात। और ये वीडियो कैसी लग रही है ये तो बताना, लेकिन ये जो हमारी जनरल वाली जो मैंने जीके वाली क्लास इसके बारे में भी बताना। तो मेरे बच्चे इसका मतलब हमारी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो मैथ से इस बार आप भाग नहीं सकते क्योंकि मैथ्स पे आपके सामने क्या है 20 नंबर का, ये भी ध्यान देना जरूर पड़ना। उसके बाद मेरे बच्चे शिक्षण यहाँ पर 10 का दिखाई देगा।
बाल मनोविज्ञान ये 10 का दिखाई देगा, और अगर आप इसी में जोड़ के चलेंगे तो यहाँ आपको वो जीवन कौशल भी दिखाई देगा जो नंबर, तो इसका मतलब ये भी 30 नंबर आपके सामने आ गए। तो अगर टोटल करके देखें तो 40 30 70, और 70 और 20 कितना 90, और 90 30 120 हो गए, और 120 और 10 के 140, और 140 और 10 150। तो जो रीजनिंग है आईसीटी जो कंप्यूटर है वो 5-5 नंबर का है। इसका मतलब आपका ध्यान अगर ये थोड़ा कम हो जाए तब भी, बट बाकी के जो विषय हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, जरूरी है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है, स्क्रीन बड़ी करना, जो सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है वो किस पर रखना है, अपनी भाषा पर, साथ साथ में क्या आपको जीके का, ये वाला विषय तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी। जब आप इतना देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जो महत्वपूर्ण नंबर कितने आगे 90, तो इसका मतलब अगर मैं अपनी लैंग्वेज का, मैं अपने करंट अफेयर्स और जीके वाला पार्ट है ना, और उसके साथ साथ में मैथ्स वाला, तो ये जो 3 विषय हैं ये तो आपको भाई छोड़ ही नहीं सकते। याद रखना मेरे बच्चे, एक नंबर आपको कम से कम भी 20-20 हजार बच्चों से आगे लेके जाएगा। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और ये वाली बात, तो एक एक नंबर इतना जरूरी है, इस बात को याद रखना, एक नंबर आपको कम से कम 20,000 बच्चों से आगे लेके जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं तो, और जो यूपी टेट ने जो पेपर बनाया इस वाला तुम्हें पता ही है, तो इसका मतलब अगर नौकरी वाला पेपर आएगा बेहतर स्तर का आएगा, तो एक नंबर अपना छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब रीजनिंग के 5 नंबर भी घोट के पी जाने के 5 के 5 ही आने चाहिए, आईसीटी के 5 के 5 ही आने चाहिए, मैथ में 20 में से 19 तो आने चाहिए। एक नंबर अगर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे बच्चे ये भाषा सामान्य ज्ञान, तो इसका मतलब इस क्लास में, इस वीडियो में आपको ही पता चल जाएगा आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे लग रहा है वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाना भाई। उसके बाद अगर और थोड़ा सा आगे ध्यान जाएंगे तो हम ये कह रहे हैं कि यार इसमें और क्या देखा जाए, तो इसका मतलब बेटा हमने क्या कर दिया, ये पीपीटी आपको दिन मंत्र के ऐप पर मिल जाएगी, आप इसे वहां से यूज करिएगा, ये अच्छी पीपीटी आपको समझनी। तो इसका मतलब बेटा व्याकरण करना, हिंदी इंग्लिश संस्कृत ग्रामर वाला, कॉम्प्रिहेंशन आएगा इसमें, ग्रामर वाला हिस्सा है इसमें, वोकैब वाला। तो अगर आप कहते हैं तो परीक्षा का सबसे निर्णायक खंड माना जाएगा ये। इसका मतलब ये कि अगर आपने इंग्लिश छोड़ दिया ना तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, हिंदी छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, संस्कृत छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ना इंग्लिश छोड़ा जा सकता, ना हिंदी छोड़ा जा सकता, ना संस्कृत छोड़ा जा सकता। तो तीनों की तीनों क्या है, जरूरी है। जो 27% इतना तो रिजर्वेशन नहीं मिलता है कि नहीं। अब व्याकरण में देखो संज्ञा सर्वनाम सारी चीजें पढ़ोगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आपको डेली भाई प्रैक्टिस करना, व्याकरण के नियमों करना पिछले, और एक काम और करना, जैसे हमने कहा ना, हमने अपना जो बैच दिया था फ्री वाला, उसमें बेटा मैंने लाइव क्लास भी ऐड करवा दी फ्री। तो हर सब्जेक्ट की एक एक दिन क्या होगा, तुम्हें लाइव क्लास क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी, ताकि आपको ये भी ना लगे यार पुराना ही रिकॉर्डेड चल रहा है, तो वहां नया मिलता रहेगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। और तुम्हें कुछ लग रहा है, तुम्हें कोई जरूरत है, कोई ऐसी चीजें हम मदद कर सकते, बस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर जी ये वाली हेल्प और कर दो। अगर भाई मेरे हाथ में और मेरी टीम के हाथ में, तो मेरे बच्चे तुम्हारे पास जरूर होगी, इस बात को तुम ध्यान रखना। अब इतनी जानकारी पाने के बाद भाई अगर आ जाता है तो इस सिनेरियो में वैसे तो वही बता दिया, इसका मतलब मेरे बच्चे जो मैथ है, वो जो विज्ञान है वो भी जरूरी है। अब विज्ञान के अलावा गणित भी जरूरी है, अंकीय ज्ञान है, सक्षमता, भिन्न, दशमलव, स्थानीय मात्रा, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। और थोड़ा सा मुश्किल किसके लिए है, बच्चों के लिए, कि बच्चों को लगता है मैथ से डर। मेरे बच्चे डरना जरूरत नहीं है। अब तो ऐसा है, चलो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं यार नहीं आएगा सुपर टेट, तो पढ़ तो लेंगे ना। तो इसका मतलब इस बार बेस भी अपना क्या कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। तो गणित और साइंस, अब आर्ट वाला जो बच्चा होगा जिसने भाई ह्यूमैनिटीज पढ़ा होगा, उसके लिए गणित भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, और उसके लिए क्या है, विज्ञान भी पढ़ना। पर मेरे बच्चे इसमें पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, हम छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो इसमें मेरे बच्चे ये देखो, अब जिसने गणित और मैथ पढ़ लिया उसके लिए मुश्किल क्या है, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन। तो इसका मतलब एक हाथ अगर किसी ह्यूमैनिटीज वालों का थोड़ा कमजोर है तो दूसरा बेटा साइंस वालों का भी कमजोर है। अब देखो इसमें क्या होगा, भूगोल पढ़ना, जहां उस भूगोल में क्या है भाई, सारा का सारा पृथ्वी, नदियां, इतिहास, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण। पर बेटा टेंशन ना लेना, जो जीके वाली क्लास है उसके अंदर तो मैं कराऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो हमारे प्रबल सर, गजेंद्र सर और जो हमारे धीरेन्द्र सर है, सारे के सारे तुम्हारे साथ चलेंगे, चिंता मत करना। हिस्ट्री पढ़ना, सिविक्स पढ़ना, इतिहास पढ़ना, पृथ्वी, ये सब कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब आपको ये विषय भी पढ़ना है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो आप समझ गए कि कौन कौन सी चीजें जरूरत है। इसके अलावा शिक्षण कौशल में तुम्हारा भाई खड़ा है, चिंता काहे की बात कर रहा है कि नहीं है, ऐसा एकदम बिल्कुल लपेट देंगे, इसमें से कोई बाहर का हम जैसी पीपीटी कोई ना बना पाए। और एक बात और याद रखना, शिक्षण कौशल की जो क्लास लेके आऊं और जो जीवन कौशल की, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे टोने मोने, याद रखना उसके साथ क्या होगा, ऐसे निमोनिक्स, ऐसे ट्रिक लाएंगे कि दुनिया जवाब देगी कितना 1 मिनट में, हम जवाब देंगे सिर्फ 1 सेकंड में। तो मैं याद करा दूंगा कि सपना कैसे चुराती है सपना,
ना, बस अब सोचोगे क्या, इसके लिए अभी तुम सपने में मत जाना, मेरी क्लास में आना, हकीकत में दिखाऊं उसको। तो शिक्षण की जितनी विधियां हैं, शिक्षण निदेश सिद्धांत, थॉर्नडाइक, पेवलो, कोलर, पियाजे, वर्तमान में जो हमारे कमीशन है, कमिटीज हैं, वो क्या कहती है, समावेश शिक्षा क्या कहती है, एनईपी कहती है, एनईपी 2023 वाला जो पार्ट है हमारा एनसेफ वाला वो भी पढ़ाएंगे, मूल्यांकन क्या कहता है, आरंभिक पठन कौशल क्या कहता है, इसका मतलब कितने बच्चे के कितने शब्द आते हैं, शिक्षक की भूमिका देखो तुम्हारे सामने इतने टाइप, सोचो जो पीडीएफ में तुम्हें पीपीटी में इतना दे सकता है बताने के लिए, तो अपनी क्लास में कितना दिया होगा। आ जाना वहां पर आते टाइम, ठीक है। और मैं भैया घंटे के, मेरे को ना 1000 घंटे पढ़ाने की जरूरत नहीं होती तुम्हारा, मैं कहता हूँ जो सवाल 10 मिनट में कोई और करा रहा होगा मुझे 1 मिनट में कराने की आदत है, तो इसका मतलब एक और है जो कोई 10 वीडियो में बता रहा होगा वह आपको 1 वीडियो में बताऊंगा, तो इसका मतलब तुम्हारे पास भूसा भरने के लिए जगह नहीं होगी, तुम्हारे लिए बिल्कुल स्वादिष्ट पकवान जैसा, एकदम स्वादिष्ट, एकदम ऐसा शिक्षण भोषण दूंगा। एक शिक्षण भोषण है ना, याद रखना, तो शिक्षण का कौशल शिक्षण भोषण के रूप में तुम्हारे अंदर जाएगा, चिंता ना करना। उसके बाद विधियां, आगमन, निगमन, फलाना ढिमकाना, बात सब कुछ आएगा, है ना, देखते जाना तुम, जमाना देखेगा। इतने होने के बाद भैया अगर ये देख लेंगे बातें तो ये देखो, उसके बाद ये जो आ गया भैया देखो बाल मनोविज्ञान, अरे क्या लगता है तो मेरे छोटे मोटे बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत, ये तो तुम जाके बेटा सीटेट वाली वीडियो देख लेंगे मेरा, उसमें ही समझ जाओगे। बाकी थॉर्नडाइक, पेवलोस, स्किनर, कोहलर ये तो ऐसे निकाल के देंगे कि जैसे बिल्कुल एकदम निकल जाएगा, है ना। या तो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया पूंछ फंस गई, पर हमारा भैया ना हाथी फंसेगा ना पूंछ फंसेगी, सब कुछ क्या है निकलेगा एकदम, नौकरी लेकर आएगा, तांडव होगा तांडव। तो ये वाली भी क्लास आपको मिल जाएगी। उसके अलावा बेटा कक्षा शिक्षण में सारी चीजें, दिव्यांग छात्रों के लिए जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वो वाला। तो यहाँ पर इतना जानने के बाद आपने देखा, तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करता तो मैं कह सकता हूँ ये रहा, ये बेटा जो मैंने कहा इसकी तो मैंने अभी आपको दिखाया, जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को तो जो सॉरी क्लास दिखाई थी वो तुम्हें डेली लेनी है। उसमें देखो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व जो है, इंपोर्टेंस पर जो लेटेस्ट इश्यूज आ रहे होंगे, हमने इंपोर्टेंस क्यों रखा कि ये लेटेस्ट हैं, तो लेटेस्ट मान लो G7 चल रहा तो वो पता होना चाहिए। ये परीक्षा के लिए निर्णायक हो गया, क्योंकि करंट अफेयर्स जो अपने आप में इतना बड़ा सागर है कि अगर उसे कोई पढ़ना चाहेगा तो खत्म नहीं होता। तो उसके लिए हम अभी से शुरू कर रहे हैं। दैनिक जीवन में भैया जो समझ है, जो सामान्य जागरूकता है वो क्या कहलाएगा, थोड़ा सा मिट्टी कैसे लिख देता हूँ, तो जो सामान्य जागरूकता है वो क्या होगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा आपको ये पढ़ना है। शास्त्रीय संगीत क्या है, हस्तकला क्या है, खेल पुरस्कार महत्वपूर्ण, और लो तुम भी क्या याद करोगे मेरे बच्चे, अभी तो मेरा 30 मिनट का शो रख रहे हो, अभी कल परसों से एक शो आएगा जिसका नाम होगा 10 मिनट शो। 10 मिनट शो में मेरे बच्चे एक दिन जैसे फोक डांस दे दिया, एक दिन मैंने संविधान दे दिया, एक दिन ये तुम्हारे पास आराम से आएगा 10 मिनट की वीडियो। तुम बेटा देख नहीं पाओगे 5 मिनट में, कहीं सोच रहे हो 2x वाला, तो 10 मिनट में इतनी तेज बोलता हूँ, क्योंकि देखो ये बात याद रखना, 10 मिनट का जो मेरी 2x की स्पीड है वही चल सकते हैं, तुम यूट्यूब पे 2x नहीं कर पाओगे इसे अपन इस वादे के साथ, क्योंकि मैं अपना भी, क्योंकि 10 मिनट में अगर मैं 100 सवाल करा दूंगा तुम सोचो कैसे कर पाओगे, लेकिन ज्ञान तो आएगा, उसे स्लो कर सकते हो तुम, ठीक है ना। तो ये वाला भी अपना पूरा चलेंगे, तो करंट अफेयर्स पूरा खींच के चलेंगे बढ़िया वाला। इसके बाद मेरे बच्चे अगर आगे देखोगे यहाँ, तो ये जो पाठ्यक्रम होगा मेरे बच्चे से देखो ध्यान से, कितने बढ़िया तरीके से आपके लिए एक चीज और बनाई। इसका मतलब तार्किक ज्ञान जो रीजनिंग है, एनालॉगी पढ़ना, असर्शन रीजन है, बाइनरी है, क्लासिफिकेशन, क्लोक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा, डीआई, वेन डायग्राम। अगर नीचे लिख दो तुम्हें रीजनिंग नहीं आ रही ना अभी, तो तुम कह दो सर जी रीजनिंग का यूट्यूब पे फ्री बैच दे दो, बस रीजनिंग फ्री बैच तुम्हारा वो भी फ्री देगा। अब तुम जो सोच रहे हो ऐसा क्या हो गया मुझे कि मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, तो भैया ऐसा मेरे पास पैसा आ गया बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फंडिंग आ गई कहीं से, तो वो फंडिंग ना मेरे से खर्च नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा क्या हुआ कि सब कुछ क्या कर देते, फ्री कर देते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक कोई बैच नहीं, अध्ययन मंत्र का रूल बना लिया, नोटिफिकेशन आएगा बैच आएगा, तब तक तुम सब कुछ क्या करो, फ्री में पढ़ो, ठीक है कि नहीं। इस बात पे लाइक 2 कर देना, एक अपने मोबाइल से एक पड़ोसी के मोबाइल से, अपने से 2 बार मत करना क्योंकि लाइक में काउंट नहीं होगा फिर, है ना। या उसके बाद बेटा सूचना तकनीकी जो 5 अंक है वो वाला, कंप्यूटर वाला, इंटरनेट, स्मार्टफोन वाला, MS ऑफिस, ये सारा अलग होगा। इसके अलावा बेटा जीवन कौशल के जो है WHO वाला, ये सारा का सारा बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। तो ये सारी की सारी चीजें, और इन तैयारी के करने के साथ ये तो मेरे बच्चे हमारा हुआ, बट तुम्हें भी कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक चीज जो यहाँ पर सबसे जरूरी है, जो आज तक चलती हुई आई है, उसको समझिएगा। सवाल ये आ जाएगा कि जो यूपीटीईटी परीक्षा है, इसके जो चयन परीक्षा है उसमें मेरिट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अब तक जो चलता था उस आधार पर अगर देखा जाए तो जो लिखित परीक्षा होती थी वो 60% की होती थी, सुपर टीटी पर जो 150 जो हमने सिलेबस बताया उसमें से आपका 60% ले लिया जाता था। अब वो 60% अगर ले लिया जाता था तो उसके बाद क्या होता था कि यहाँ पर एक गुणात्मक ये भी कि मान लो भाई 60, ये एक ऐसी चीज है जो मैं एक अंदाज, ये आपको अभी तक कहीं पर फिक्स नहीं हुई, अगर ये आ जाती है तो हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि
किसी भी एग्जाम में जो चयन प्रक्रिया में जो मेरिट है, जो एकेडमिक आप सुन रहे हैं, एकेडमिक हो सकता है इसमें बदलाव आ जाए, तो प्लीज इसे बस समझना, इसको लेके पेन मत लेना, क्योंकि इसके बारे में जहां तक 80% टू 90% ये नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि उससे ना और ज्यादा इनके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। या इनके लिए फायदे भी हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा जिसका हाई इंटेलिजेंस रहा होगा, उसका एकेडमिक लेवल अच्छा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि आजकल बच्चा एकेडमिक में अच्छा हो सकता है कॉम्पिटिटिव में अच्छा ना हो, तो इसको लेके तुम पेन मत लेना। ये एक सिनेरियो अगर पॉसिबिलिटी होती है तो ये हुआ, तो जो शैक्षिक गुणांक होगा अकादमिक का वो 40% अगर होता है, तो हाई स्कूल का 10% होगा, इंटरमीडिएट का 10% होगा, स्नातक का 10% हो गया, जो डीएलएड है आपको उसका हो गया। फिर उधर की तरफ जाए देंगे, इस परीक्षा के लिए मेरे बच्चे आपका यूपीटीटी या सीईटी पास होना चाहिए, लिखित परीक्षा होगी, गुणांक होगा, वो सारा आएगा, उसके बाद पूरा लेंगे। यहाँ साक्षात्कार का कोई मतलब नहीं है, दस्तावेज होंगे ये, इस तरीके से। तो हम सिर्फ ये कि अगर बाई चांस सुपर टीईटी का जो एग्जाम है इसमें आपके सामने एकेडमिक भी आता है, तो एकेडमिक का रोल ही होगा। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो 150 का जो 60% है, लगभग 90 के आसपास वो हो जाएगा, तो बाकी इधर से आ जाएगा। बट मैं अगर कहूं तो मुझे लगता है ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हो जाता है उसका कुछ पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रख दिया, जो मुझे फर्ज था बताना कि अगर होता है तो ये इस तरीके से होता है, कि आप इसके बारे में जानकारी रखें। बट इस पर फोकस ना करिए, पूछे क्यों, क्योंकि ये मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में घटित हो चुका है। अगर ये आ जाता है तो ये यही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव तो होने से रहा। अब जिसके भाई ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स उतने ही रहेंगे, 10th में जितने मार्क्स उतने ही रहेंगे, इंटरमीडिएट में जितने उतने रहेंगे, उसमें कोई, तो उसका पेन लेने के बजाय तुम जो ऊपर वाला हिस्सा अपना था कि भाई अपना जीएस सुधार लो, अपना करंट अफेयर सुधार लो, ये वाला सुन लो। अब इसके बाद अगर आप देखते हुए चलते हैं तो इस पर अगर मैंने बात कर ली, तो इसके बात करने के बाद मेरे बच्चे एक चीज और आ जाती है, और वो आ जाती है कि अब तुम्हें कैसे पढ़ना। देखो तुम्हें पढ़ने के लिए फिलहाल तो मैंने तो पूरा बैच ही फ्री दे, तो वहां से पढ़ो, लेकिन हाँ नौकरी चाहिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा। और इस स्तर को बढ़ाने के लिए मेरे बच्चे आपको लगभग प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो प्राथमिकता देनी है आपको, भाषा को देनी है, सामान्य ज्ञान को देनी है, गणित को देनी है। अंतिम 1 महीने में केवल संशोधन और मॉक टेस्ट, इसका मतलब अभी से मॉक टेस्ट नहीं लगाने, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और जब हमारे एग्जाम की डेट पास होगी तब। और सबसे बड़ी बात जो क्विक रिवीजन है वो अभी से करना शुरू कर दो, कि व्याकरण के नियम क्या हैं, शैक्षणिक सिद्धांत क्या है, दिव्यांग जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वो क्या होगा, मॉक टेस्ट वाला जो नॉर्मल साप्ताहिक। अब देखो साप्ताहिक है तो इसका मतलब वीकली टेस्ट होना चाहिए, कहाँ मिलेगा, अध्ययन मंत्र ऐप में मिलेगा। हर हफ्ते इस संडे से आपको एक मॉक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, किसका, सुपर टेट के 150 क्वेश्चन का, बढ़िया वाला पीडीएफ फॉर्म में ओएमआर के साथ। तो इसका मतलब टेंशन ना लेना, ये ओएमआर के साथ आपको क्या है, तो इसे अनाउंसमेंट अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर नहीं, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पर सुपर टेट वाले बच्चे के लिए अब मिलेगा एक मॉक टेस्ट, जो उसे मिलेगा हर हफ्ते संडे को। सुबह खत्म होगी, दोपहर शुरू होगी, तो इसका मतलब 12 बजे, ठीक है। तो 12 बजे आपका टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा वहां पर उसका क्या होगा, जब आप उस टेस्ट को दे देंगे, मंडे को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और मंडे को सॉल्यूशन मिलेगा उसकी पीडीएफ के साथ, उसे जाके डाउनलोड कर लेना। और आपके साथ डेली करंट अफेयर्स मिलेगी ये भी ऐप पर, साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ जो है वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे फ्री में, ठीक है। अब उसके बाद जो होगा, लगातार आपको अभ्यास करना है, प्रतिदिन कम से कम 100 क्वेश्चन। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि करना क्या है। तो आप लगातार भाई प्रतिदिन कम से कम क्या है, 100 एमसीक्यू का अभ्यास करो, 150 मतलब 100 लो। पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं ये भी चाहिए, तो ये मेरे बच्चे जितने लोगों ने सुपर टेट के हमारा प्रैक्टिस सेट खरीद लिया, उसके साथ अवेलेबल हो ही चुका है ऑलरेडी, है ना, उसके साथ वो ऑलरेडी अवेलेबल ही है। अगर तुम्हें चाहिए तो आप मुझे बता देना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं से क्या करूँगा अपने क्या उसमें ऐप पे भी डलवा दूं, ताकि आप वहां से भी ले सकते हैं। बस ये वाले समय को आपको मैनेज करना सीखना होगा। और उसके बाद बेटा मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरे बच्चे किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसकी सफलता की कुछ कुंजी होती है, और वो होती है कंटिन्यूटी। सबसे पहले आप लगातार पढ़ते रहिएगा और डिसिप्लिन में रहेंगे। दुनिया भर की वीडियो में देखिए, आपको मेरी पसंद आती है, मेरी देखिए, किसी और की पसंद आती है, लेकिन चुनिएगा कोई एक को, ताकि डिस्टर्बेंस ना आए आपके दिमाग में। उसके बाद पॉजिटिव रखो कि हाँ आएगा। नकारात्मक अंकन जो है, नेगेटिव मार्किंग अभी है नहीं। संतुलित जो है अपना आहार खाओ, कि बढ़िया वाला खाना खाओ, फालतू में ऊट पटांग मत खाना। उसके बाद मेरे बच्चे सारी चीजों पर अपना क्या है, नॉर्मली ध्यान रखते चलना। और इतना होने के बाद अगर आप जान लेते हैं, तो हम यही कह सकते हैं आपके सामने कि इस पेपर को बनाने के लिए आपके पास ना बहुत सारा समय है। इस समय को आप उचित तरीके से लगाइए, नौकरी पाइए, और भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ जाइएगा। और जहां मैं यूपी टेट 2026 के रिजल्ट पर बात कर रहा था, वो आपको आने वाली मतलब इस महीने के आसपास ही, आपको जुलाई में
22 से 26 तारीख के बीच में आपको यूपी टेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी यूपी टीईटी का सुपर टेट का जो बैच है वो ऑनलाइन ऐप पर अवेलेबल है। कोड लगाना मत भूलिएगा, फिर जब भी आप उस बैच को परचेज करें वो वहां पर 1499 दिखाएगा। कोड नहीं लगाया तो 1499 देने पड़ जाएंगे। कोड लगा लीजिएगा फ्री FREE और वो आपको फ्री मिल जाएगा। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।